जय श्री राधे। तो सहेलियां आपस में बैठी बात कर रही थी, सिया और तनु। सिया की शादी हो चुकी होती है और तनु की जो है शादी की तैयारियां चल रही थी, उसकी शादी तय हो चुकी थी। तनु ने पूछा सिया से कि सिया मेरी शादी हो रही, लेकिन मन में मेरे बड़ा हलचल रहता है कि ससुराल में पता नहीं कौन कैसा मिलेगा, कैसे मैं रहूंगी वहां पर। एक चीज ये बता, माँ और सासू माँ में क्या अंतर होता है? तो सिया ने कहा, बहन कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ समझने और बूझने का मतलब होता है। माँ हमें जो देती है वो हम सबको खुशी खुशी दिखाते हैं कि माँ ने हमें ये दिया वो दिया, और लोगों को दिखाई भी देता है कि इतना दहेज मिला। लेकिन सासू माँ का दिया हुआ चीज किसी को दिखाई नहीं देता है। सासू माँ की सिर्फ बुराई दिखाई और सुनाई देता है। तो तनु ने पूछा, ऐसा क्या सासू माँ देती है या मुझे भी तो बता। बोली, सासू माँ अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी सांसें, अपना कलेजा, अपना जीवन हमें दे देती है, अपना बेटा हमें दे देती है, और क्या चाहिए। तनु सुन के कहती, यार तेरे विचार कितने अच्छे हैं, इसका मतलब तेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। सिया कहती है, सासू माँ के सिर्फ सही होने से सही सब कुछ नहीं होता है, हमें भी सही होना पड़ता है। हम एक माँ को छोड़ के जाते हैं, हमें दूसरी माँ मिलती है, ये विधाता का बहुत बड़ा वरदान होता है। लेकिन बेटे को दो माँ नहीं मिलती है, क्योंकि बेटा तो एक ही माँ के पास रह जाता है, और हम बेटियां एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास जाते हैं। तो हम अगर अपनी माँ का इतना इज्जत मान सम्मान उनको प्यार करते थे, तो अपनी सासू माँ का भी हमें प्यार और दुलार करना चाहिए, और उनकी भी सेवा, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। सिया को तनु को सुन के बहुत अच्छा लगा। बोले, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, भगवान ऐसी ससुराल सबको दे। तो सिया ने कहा, बहन कोई भी ससुराल गलत नहीं होती है, ससुराल ऊंची हिल सैंडल की तरह होती है। जिसको इस पे चलना आ जाता है, जिसको इस पे चलना आ जाता है वो हमेशा खुश रहता है। पहले पहले इस पे ऊंची हिल के सैंडल को जैसे पहन के चलने में पैर डगमगाते हैं, परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसके आदी हो जाते हैं तब हमको उस पर चलना सुलभ हो जाता है, बहुत अच्छे से चल जाते हैं। इसी तरह हमारी ससुराल भी है, हमारी ससुराल भी ऊंची हिल सैंडल की ही तरह है, बस इस पे चलना सीखना आना चाहिए। ससुराल रूपी सैंडल पर जब हम एक बार चलना सीख लेते हैं तो हमारा कद बहुत ऊंचा हो जाता है, उसके बाद कद हमेशा ही ऊंचा रहता है। सेम चीज है ससुराल भी। एक बार हम वहां रहना, वहां के लोगों में ढलना हम सीख जाएं, तो उसके बाद ससुराल से ऊंचा कद हमारा कहीं और हो ही नहीं सकता है। आजकल की लड़कियां, आजकल का जनरेशन जो है, आजकल की लड़कियां कहती हैं, अरे हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत कुछ कर देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि माँ बाप कब तक करेंगे, एक समय तक ही वो कर सकते हैं, और भाई हमारे तब तक ही करेंगे जब तक कि उनकी शादी ना हुई हो। जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो भी हमको छोड़ देंगे। इससे अच्छा हमारा ससुराल ही अच्छा है, जैसे है, जैसा भी है अच्छा है। अपने ससुराल से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। थोड़ी किचकिच होती है, थोड़ी कहासुनी भी होती है, थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन जो इज्जत ससुराल दे सकता है वो कहीं भी कोई भी नहीं दे सकता है। ना कोई गांव, ना कोई शहर, ना कोई पैसा, ना कोई नौकरी। वो इज्जत हमें कोई भी नहीं दे सकता है जो इज्जत हमें ससुराल दे सकती है। थोड़ा भाई दिक्कतें ससुराल में आती हैं, क्योंकि हम नए माहौल में जाते हैं
वहाँ ढलने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। और ससुराल वालों को भी चाहिए, खासकर सासू माओं को चाहिए कि अपनी बहुओं को थोड़ा उस माहौल में ढलने के लिए उनको टाइम दें, उनको समझें। और लड़कियां भी अपनी सासू माँ को सिर्फ अगर सासू माँ ही समझती रहेंगी तब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक बार उनको माँ समझो। जब आप माँ समझोगे तो वो भी आपको बेटी समझेंगी। दूरियां माँ बेटी में ही खत्म होती है, सास बहू में नहीं खत्म होती है। और 100 बात की एक बात, जो बातें हम अपनी माँ का बर्दाश्त कर लेते हैं वही बातें हम अपनी सासू माँ का नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। सबसे बड़ी कमी यहीं पर हो जाती है। हमको थोड़ी सी सहन शक्ति लाना पड़ेगा। हम उसके बेटे पर राज करते हैं, उसके बेटे के कारण ही हमारी सारी शानो शौकत, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ है। तो हम थोड़ा सा मान सम्मान, इज्जत अपनी सासू माँ का भी करें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और जीवन बहुत सुखी होगा। मायका हमारा धर्मशाला की तरह होता है। 2-4 दिन के लिए गए तो इज्जत है, और 2-4 दिन से ज्यादा हम अगर वहां रहेंगे तो हमारी इज्जत नहीं होगी। हम ससुराल में चाहे जितना दिन रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं न जाएं कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मायके में हम अगर 15 से 20 दिन भी रह गए तो लाखों सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या बात है, दामाद जी नहीं आए, क्या बात है, तुम ससुराल नहीं जा रही हो। और घर से ज्यादा पड़ोसी पूछने लगेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।